नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं जाकिर अली। बॉलीवुड से बेइज्जत हुआ, अब स्टार है 200-1200 करोड़ का मालिक। उन्होंने मुझे मोबाइल पर फोन किया। शुरुआत में ही मुझे लगा वो शायद नशे में है। बस एक कॉल जिसने उभरते सितारे की जिंदगी पूरी पलट दी। जिसे कहा जाता है कि वो अगला वो सुपरस्टार है, जिसे फिल्म ही अजय देवगन को टक्कर दी। आज वही विवेक ओबराय फिल्मों से दूर क्यों हो गए, आज हम बात करेंगे विवेक ओबराय की इसी कहानी पर। लेकिन इससे पहले आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट करें, और उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अब विवेक ओबराय की कहानी शुरू करते हैं। क्या गलती उसकी थी या उससे बस सच बोल दिया था? ऐसा क्या था जिसकी वजह से विवेक ओबराय को आज तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? विवेक ओबराय कोई आम स्टार किड नहीं थे। 14 साल की उम्र में खुद जेब खर्च कमाना, कॉलेज में एंकरिंग, डबिंग और 16 साल की उम्र में लाखों का बिजनेस। लेकिन एक गलती, स्टॉक मार्केट में सब पैसा डूब गया और वहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष उनकी जिंदगी का। और ऐसा संघर्ष जो आज भी उन्हें कहीं ना कहीं इतनी फिल्मों के बाद भी वो गुमनामी की जिंदगी में दिखाई देते हैं। जब विवेक ओबराय ऑडिशन देने गए तो राम गोपाल वर्मा ने कहा, तू बहुत शरीफ दिखता है, मुझे एक गुंडा एक्टर चाहिए। विवेक ने हार नहीं मानी, मुंबई की चाल में रहने लगे। टपोरी की तरह बोलना, चालना, रहना, खाना पीना ये सब उन्होंने सीखा। 3 हफ्ते बाद फिर गए और इस बार वही लड़का कंपनी का हीरो बन गया। फिल्म हिट हुई, अवार्ड मिले, क्रिटिक्स बोले लंबी रेस का घोड़ा है। और इस तरह से विवेक ओबराय फिर एक एक्टर की राह पर चल पड़े। साथिया आई उनकी फिल्म, जिसमें रानी मुखर्जी के साथ उन्होंने अपने एक्ट किया और वो फिल्म सुपर हिट रही। डायरेक्टर बोले ये अगला शाहरुख खान हो सकता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और तभी आया वो दिन, 1 अप्रैल 2003। विवेक मीडिया के सामने आए और बोले, सलमान खान ने मुझे 41 बार फोन किया, गालियां दी, धमकाया। पूरा बॉलीवुड हिल गया। कुछ बोले बहादुर है, कुछ बोले ये उसने गलती की। लेकिन क्या था ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन नतीजा एक था, फिल्में छिनने लगी, अवार्ड फंक्शन में मजाक उड़ने लगे। प्रोड्यूसर बोले पैसे वापस ले लो, हम फिल्म नहीं करेंगे। और सबसे दर्दनाक बात, जिसके लिए उसने ये सब किया, उसने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी धीरे धीरे। अब विवेक ओबराय अंडरवर्ल्ड के धमकियां मिलने लगी, घर वाले डरने लगे, फोन उठाने में भी अब उनको डर लगने लगा। एक वक्त ऐसा आया, न फिल्म, न काम, न सहारा और न कोई उनके साथ दोस्त। विवेक पूरी तरह टूट चुके थे। माँ की गोद में सर रखकर बहुत रोए और उन्होंने ये बात महसूस की कि अब इसके आगे जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है। माँ उन्हें कैंसर हॉस्पिटल ले गई, वहां बच्चों को मुस्कुराते देखा और उसी पल विवेक को समझ आया कि मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं, इसके सामने यही से बदली जिंदगी। वो बच्चों की मदद करने लगे, सुनामी में गांव गोद लिया, गरीब बच्चियों को बचाया, फाउंडेशन बनाया, तीर्थ यात्रा कराई। वो हीरो नहीं रहे, अब वो एक बहुत अच्छे इंसान बन गए और उन्होंने जिंदगी को एक इस तरह से जीना शुरू कर दिया। जब फिल्मों ने साथ छोड़ा तो विवेक ने बिजनेस पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिटटेक, एजुकेशन स्टार्टअप, डायमंड कंपनी और रियल एस्टेट,
इन सब में विवेक ओबराय ने काफी काम किया। आज वो 30 से ज्यादा स्टार्टअप में पार्टनर है। नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए की बताई जाती है, जिसे बॉलीवुड में फेल कहा, अब वो बिजनेस में सुपरस्टार बन गया है। विवेक ओबराय की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हारने के बाद भी जीता जा सकता है। वो कहानियों में भले ही कमजोर रहे हों, लेकिन सच बोलने की कीमत, अकेले खड़े होने का दर्द और फिर खुद को दोबारा बनाने की ताकत आज वो फिल्मों में कम है, लेकिन हजारों जिंदगियों में रोशनी करने के लिए वो आतुर है और वो उनकी बेसहारा लोगों की जिंदगी में रोशनी करते रहते हैं। अगर उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता, वो क्या आज सुपरस्टार बन सकता था, या फिर वो इंसान ना बन पाता जो आज लाखों के लिए उम्मीद है। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ विवेक ओबराय की नहीं है, हर उस इंसान की है जो टूटकर भी दोबारा खड़ा होना चाहता है और अपने सपने को छोड़कर दूसरों की जिंदगियों को सुधारने और संवारने का काम करने लगता है। आप हमें कीमती राय जरूर दें और देखते रहें केबीसी न्यूज़। जय हिंद।